अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व अदख़िलनल जन्नत बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन। क़ालल्लाहु तआला व तबारक फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व सुहाबी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल आज प्रोग्राम नूर कुरान के तहत हमारा ये हफ्तावार दर्स कुरान जारी व सारी है, जिसमें आज हम सूरह फ़ातिहा की आयत नंबर 5 इसका तर्जुमा और तफसीर ये सुनेंगे। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान करीम पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब आप इसी वक़्त जैसा कि आपके इल्म में है कि आज माह ज़ुल्हिज्जा की 1 तारीख़ है और इस तारीख़ इस माह की ये फ़जीलत है कि पूरी कायनात से आए हुए मुसलमान अपने रब की रज़ा हासिल करने के लिए उसके घर का हज करते हैं, मनासिक हज अदा करते हैं, और जिनको अल्लाह ताला ने तौफ़ीक़ दी होती है वो अपने उस मालिक की तौफ़ीक़ से सुन्नत इब्राहीमी को ज़िंदा करते हुए क़ुरबानी करते हैं। और आज हम अपने मौजू के मुताबिक जो हमारा मौजू चल रहा है उसके हवाले से हम दर्स कुरान सुनेंगे, और अगला दर्स कुरान हम इंशाअल्लाह क़ुरबानी के मसाइल और मनासिक हज के हवाले से हम दर्स कुरान देंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी ये बाबरकत घड़ियाँ नसीब करे कि हम भी उसके घर का तवाफ़ करें, हज अदा करें और उसके प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दर अक़दस की अल्लाह ताला में हाज़िरी इनायत फरमाए। अब आप इसी वक़्त जो मैंने आपके सामने आए करीमा तलावत करने का शरफ़ हासिल किया है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और ये पैगाम हमारे लिए है, हम अपने रब से ये इल्तिजा करते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। अब इस आय मुबारका में 2 बातें हमें इरशाद की गई, एक है हिदायत और एक है सिरात मुस्तक़ीम। अब इन दोनों बातों को समझना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हिदायत किसको कहते हैं और सिरात मुस्तक़ीम किसको कहते हैं। हिदायत किसको कहते हैं? जब तक हमें हिदायत का फ़लसफ़ा नहीं समझ आएगा तो हमें सिरात मुस्तक़ीम का नहीं पता चलेगा। हिदायत क्या है? हिदायत उस चीज़ को कहते हैं कि अगर एक बंदा किसी चीज़ को तलब करने की ख्वाहिश रखता है और उसके जहन में ये बात है कि मैंने इस चीज़ को हासिल करके रखना है, और एक वो शख्स है जो उस चीज़ के बारे में इल्म रखता है, उसे पता है कि मैं इस चीज़ के बारे में इल्म रखता हूँ, मुझे आगाही है
और एक वो बंदा जो इस चीज़ की ख्वाहिश रखता है कि मैं इस चीज़ तक पहुंच जाऊं, और जब वो बंदा उस चीज़ को हासिल करने की ख्वाहिश रखेगा और वो रहनुमाई उस बंदे से लेगा जिसको उस राह का या उस चीज़ का पता होगा, तो उस बंदे के लिए ज़रूरी है कि वो उसकी रहनुमाई इस अंदाज में करे कि वो उस चीज़ को हासिल कर ले, वो अपनी मतलूब शय तक पहुंच जाए। इसको कहते हैं हिदायत। और फिर जिस शख्स को हिदायत मिल जाती है, और हिदायत इसकी 4 अक़साम है। पहली किस्म हिदायत की अक़ल और शऊर है, और अक़ल और शऊर का होना ये बहुत ज़रूरी है। इसकी मिसाल हम कुरान करीम से लेते हैं। अल्लाह ताला सूरत ताहा आयत नंबर 50 में इरशाद फरमाता है कि आता कुल्ल शैइन खल्क़हू सुम्मा हदा, कि जिसने हर चीज़ को उसकी मखसूस बनावट अता की और हिदायत अता की। यानी हिदायत के लिए ज़रूरी है कि इंसान अक़ल और शऊर रखता हो, और जब अक़ल और शऊर होगी फिर वो हिदायत की पहली सीढ़ी पर कदम रख सकता है। और दूसरी किस्म हिदायत की वो ये है कि अंबिया इकराम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से और आसमानी किताबों के ज़रिए से हिदायत अल्लाह ताला ने अता की है। इसकी मिसाल कुरान करीम में सूरतुल अंबिया आयत नंबर 73 अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वजअलनाहुम आइम्मतन यहदूना बिअमरिना, और हमने उनको पेशवा बनाया और हमारे हुक्म से हिदायत अता करते थे। अब इस आयत मुबारका में हमें ये बात वाज़ेह होती है कि अंबिया इकराम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत के लिए मबऊस किया था, और फिर वो हमारे रहनुमा हैं, हमारे पेशवा हैं, हमारे रहबर हैं। और अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका में ये वाज़ेह फरमा दिया कि वो जो भी हुक्म देते थे वो उनका हुक्म नहीं, वो बल्कि मेरा हुक्म होता था, और मेरे हुक्म से वो लोगों को हिदायत देते थे। और फिर हिदायत की जो तीसरी किस्म है वो है तौफीक इलाही, कि जिनको अल्लाह ताला तौफीक अता करता है उनको हिदायत मिलती है। और इसकी मिसाल अल्लाह ताला ने सूरह मोहम्मद आयत नंबर 17 में फरमाया वल्लज़ीना हतदौ ज़ादहुम हुदम व आताहुम तक़वाहुम, कि जिन लोगों को हिदायत की तौफीक मिल गई, यानी जिन्होंने हिदायत को कबूल कर लिया, हिदायत को एक्सेप्ट कर लिया, अल्लाह ताला ने उनको उनकी हिदायत को ज़्यादा कर दिया और उन्हें उनका तक़वा अता किया। यानी जिन लोगों को हिदायत मिल जाती है, इस आयत मुबारका से ये हमें पता चलता है कि हिदायत बंदे के बस की बात नहीं है। हिदायत उसी को मिल सकती है जिसको अल्लाह ताला तौफीक अता करता है। यह उसका ख़ास इनाम है कि जिसे अल्लाह ताला तौफीक अता करे। और जब जिस बंदे को तौफीक मिल जाती है उस रब की तरफ से, फिर उसको तक़वा भी मिल जाता है, उससे तक़वे की नेमत भी मिल जाती है। फिर जब बंदा इन तीनों इक़साम को पा लेता है, इन तीनों सीढ़ियों से अबूर हासिल कर लेता है, फिर चौथी किस्म जो है वो ये है कि अल्लाह ताला ने आखिरत में उसके लिए जन्नत का रास्ता जो है वो बना दिया है और जन्नत उसका ठिकाना है। इसकी मिसाल सूरतुल आराफ आयत नंबर 43 में अल्लाह ताला फरमाता है कि क़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा, जन्नती लोग कहेंगे कि अल्लाह ताला के लिए ही सब तारीफ़ें हैं जिसने हमको यहाँ तक पहुँचाया। अब अहबाब, इस आयत मुबारका से हमें ये बात पता चलती है कि हम कोई भी काम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते।
हम उसकी मर्ज़ी जब तक हमारे काम में शामिल हाल नहीं होगी उस वक़्त तक हम वो काम नहीं कर सकते। और जिसे अल्लाह ताला तौफीक अता कर दे, और फिर जिनको अल्लाह ताला तौफीक अता कर देता है तौफीक से हिदायत की, तो फिर जब वो कल क़यामत वाले दिन जन्नत में जाएंगे वो अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करेंगे और फिर कहेंगे, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें इस काबिल बनाया कि तूने हमें हिदायत अता की। और जिन लोगों को हिदायत नसीब हो जाती है फिर कल क़यामत वाले दिन उनका ठिकाना जो है वो जन्नत है। और फिर जब इंसान हिदायत की नेमत से मालामाल हो जाता है और उनके हवाले से अल्लाह ताला ने इस आय मुबारका को नाजिल किया, फरमाया इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम। जब जिस बंदे को ये हिदायत मिल जाती है वो ये दुआ करता है, अल्लाह मुझे हिदायत अता कर। और फिर जब हिदायत मिल जाती है फिर फरमाया कि अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला। अब जो सिरात मुस्तकीम है, हिदायत और सिरात मुस्तकीम, इसका बहुत ज़्यादा आपस में ताल्लुक़ है और इसका जो असल मकसूद है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। और इंसान इसलिए हिदायत हासिल करता है, उसके दिल में इसलिए ये ख्वाहिश होती है कि मुझे हिदायत मिल जाए कि कल क़यामत वाले दिन मैं अल्लाह ताला का दीदार कर सकूं और मुझे उसकी रज़ा हासिल हो जाए और फिर कल क़यामत वाले दिन मेरा ठिकाना जो है वो जन्नतुल फिरदौस हो। और जब इंसान इन हिदायत के हुसूल पर गामज़न होता है और अक्ल और शऊर के मुताबिक वो अपनी हिदायत को पा लेता है, फिर क्या होता है, फिर मेरे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह ताला ने जो मेरे आका को शरीयत अता की है और जो कुरान हमें अता किया है, जब इंसान कुरान और साहिब कुरान के साथ मोहब्बत रखेगा और उन दोनों पर चलकर अपनी ज़िंदगी को गुजारेगा, वही इंसान हिदायत पर पहुंच सकता है। उसी को अल्लाह ताला हिदायत अता करेगा जो कुरान और साहिब कुरान की मोहब्बत अपने दिलों में सरशार करेगा, रोशन करेगा। और फिर लफ्ज़ सिरात मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम जो है ये जब इंसान सिरात मुस्तकीम का लफ्ज़ बोलता है तो बाज़ औक़ात उसके जो जहन में वो पुल सिरात का लफ्ज़ आ जाता है। और पुल सिरात के मुतल्लिक़ आप लोग बखूबी जानते हैं कि पुल सिरात वो पुल है जो अल्लाह ताला ने दोज़ख के दरमियान बनाया हो, दोज़ख के ऊपर बनाया हुआ है। और उस पुल में से हर बंदे को, चाहे वो मुनाफिक है, चाहे वो काफिर है, चाहे वो मुशरिक है, चाहे वो मुसलमान है, वो मोमिन है, हर बंदे को उस पुल से गुजर कर जाना होगा। और जब हम लफ्ज़ पुल सुनते हैं तो हमारे अज़हान में वो दुनियावी पुल आ जाते हैं जो आजकल नहरों के ऊपर बने होते हैं, दरियाओं के ऊपर बने होते हैं। लेकिन ये वो पुल दुनियावी लिहाज का पुल नहीं होगा जो हम सोचते हैं। वो पुल किस तरह का होगा, आइए सरकार के हदीस मुबारक समाअत करते हैं। सरकार ने फरमाया वो पुल बाल से ज़्यादा बारीक होगा और तलवार से ज़्यादा तेज़ होगा। अब देख लें बाल जो हमारा है कितना बारीक है, इससे भी ज़्यादा बारीक वो पुल होगा। और तलवार कितनी तेज़ होती है कि जिससे कोई चीज़ जिस्म की टकरा गई वो जुदा हो गई। सरकार ने फरमाया उससे भी तेज़ वो पुल होगा, यानी बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ वो पुल होगा। और लफ्ज़ इस्तिक़ामत ये क्या चीज़ है? लफ्ज़ इस्तिक़ामत के लिए जो शरीयत है
इस पर गामजन रहना इस तरह है, उलमा फरमाते हैं कि जिस तरह पुल सिरात से गुजरना है। मिसाल देता हूँ एक दो, इंशाअल्लाह बात समझ आ जाएगी कि जिस तरह आजकल हमारे घरों में देवर और भाभी आपस में इकट्ठे रहते हैं, कोई पर्दा नहीं है, लेकिन शरीयत में देवर और भाभी का पर्दा ये बहुत ज़रूरी है। और बाज़ औक़ात जब इंसान ये सोचता है कि मुझे इस्तिक़ामत मिले, और इस्तिक़ामत के लिए शरीयत पर गामज़न होना ये बहुत ज़रूरी है। जब तक इंसान शरीयत पर नहीं चलेगा वो इस्तिक़ामत की सीढ़ी को नहीं पाएगा। और इसी तरह एक और मिसाल कि आजकल दौरे हाज़िर में जब हमारे बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, तालीम हासिल करते हैं, तो वो मखलूत निज़ाम बन चुका है, लड़के लड़कियां इकट्ठे तालीम हासिल करते हैं, लेकिन शरीयत हमें इसकी इजाज़त नहीं देता। क्यों? वो गैर महरम है। इसलिए सिराते मुस्तकीम पर चलने के लिए ये ज़रूरी है कि इंसान को इस्तिक़ामत मिले। वो इस्तिक़ामत किस चीज़ की है? वो शरीयत मुतहरा की इस्तिक़ामत है। इसलिए अब आप हमें इस आया मुबारका से ये बात पता चलती है कि हम उस वक़्त तक सिराते मुस्तकीम पर नहीं चल सकते जब तक हमें इस्तिक़ामत नहीं होगी, और इस्तिक़ामत उस वक़्त तक हमें नहीं मिल सकती जब तक हमें तौफ़ीक नहीं मिलेगी। ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें ये तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हमें हिदायत भी नसीब हो और हम सिराते मुस्तकीम पर भी गामज़न हो। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।